प्रश्न किया कि भगवान का अभिषेक करते समय, पूजन करते समय, गुरुओं को आहार दान देते समय धोती दुपट्टे का ही विधान क्यों है? महिलाओं के लिए साड़ी का ही विधान क्यों है? ध्यान रखिए, पहली बात तो हमारे यहाँ जो पूजन आदि की जाती है, अभिषेक आदि किया जाता है, उस समय आप मनुष्य नहीं रहते। उस समय आप में इंद्र का निक्षेप किया जाता है। आप उस समय इंद्र बन जाते हैं और इंद्र जो भी होते हैं, जो भी देवगण होते हैं, वह खंड वस्त्र नहीं पहनते। कोई भी देव सिले हुए वस्त्र, जीन्स, टी शर्ट, पैंट, शर्ट आदि आदि नहीं पहनते। कोई भी देवियां सूट नहीं पहनती, शॉर्ट्स नहीं पहनती। यही कारण है कि हमारे यहाँ वो जब उस समय अभिषेक करते हैं पुरुष वर्ग, महिलाएं भगवान की पूजन करती हैं, उस समय आप इंद्र और इंद्राणी बनकर के भगवान की पूजन करते हैं। और यही कारण है कि हम भी अखंड वस्त्र को धारण करके भगवान के पूजन और अभिषेक करते हैं। दूसरा तथ्य है कि हमारे यहाँ की यह सांस्कृतिक और पारंपरिक पद्धति रही है कि ये जो भेष है सात्विक भेष कहलाता है। अखंड वस्त्र सात्विक भेष होता है और यह अखंड वस्त्र जब पहनते हैं तो परिणामों में भी सात्विकता आती है। आप एक बार चिंतन करें, घर के परिणाम, जो घर की ड्रेस होती है, घर के ड्रेस में जो परिणाम होते हैं उससे कहीं अधिक निर्मल परिणाम तब होते हैं जब आप शुद्ध सात्विक अखंड वस्त्रों को धारण करके भगवान के पूजन और अभिषेक करते हैं। दूसरा, आज कई लोग धोती दुपट्टे पहनने में कतराते हैं, शर्माते हैं। आपने पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर के बहुत सारी चीजें सीख ली, बहुत सारे अपने जीवन में बदलाव ला दिए। आज हर व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड है, लेकिन धोती दुपट्टे पहनते नहीं आता। ध्यान रखिए, ये आपके लिए शर्म की बात है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ये आपने अपने जैन धर्म को, आपने जैन होने के नाते अपने जैन समाज को एक कलंक लगाने जैसा कार्य कर लिया। मुझे नहीं आता। हर एक जैन व्यक्ति को धोती दुपट्टा हमारे लिए सौभाग्य और सौंदर्य का विषय होना चाहिए। धोती दुपट्टे पहनने में कभी शर्माना नहीं चाहिए। और आज कई लोग सिले हुए धोती दुपट्टे पहनते हैं। ध्यान रखिए, शास्त्रों में अखंड वस्त्र शब्द का प्रयोग किया गया। अखंड शब्द हमारे अखंड पुण्य में भी निमित्त है। जब आप अखंड वस्त्र पहनते हैं तो हमारे लिए अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है। जब आप खंड वस्त्र पहनते हैं तो पुण्य में भी खंड खंड हो जाते हैं। इसलिए जब भी अभिषेक करें, गुरुओं को दान दें, तो अखंड धोती दुपट्टे पहन करके ही इस प्रकार की धार्मिक क्रियाएं करना चाहिए। इसके अलावा एक वस्त्र पहन करके कभी भी जिनेंद्र भगवान का अभिषेक और पूजन, दान आदि नहीं करना चाहिए। ऐसा हमारे आगम में निषेध किया है कि कभी एक वस्त्रधारी भगवान का अभिषेक ना करे। यही कारण है कि हमारे यहाँ धोती दुपट्टे, महिलाओं के जोड़ी से साड़ी आदि का विधान है जो अनवरत चल रहा है। इस बात का आप भी ध्यान दें। कई बार हम लोग देखते हैं पुराने जीर्ण शीर्ण फटे वस्त्र पहन करके लोग भगवान के अभिषेक पूजन में आते हैं। ध्यान रखिए, आचार्य उमा स्वामी मुनि महाराज उमा स्वामी श्रावकाचार्य ग्रंथ में लिखते हैं, जो व्यक्ति फटे पुराने जीर्ण शीर्ण चूहा आदि के कुतरे हुए वस्त्रों को पहन करके भगवान के अभिषेक पूजन, गुरुओं को दान आदि धार्मिक क्रियाएं करते हैं, उसके लिए निर्धनता आती है। इस भाव में भी और आगामी समय में भी वह निर्धन आदि हुआ करता है। अतः आप जब भी अभिषेक पूजन करें, अच्छे सुंदर वस्त्र पहन करें। जैसे शादी पार्टियों के लिए आप विशेष विशेष प्रकार के कपड़े खरीदते हैं, ध्यान रखिए वहां पे तो पाप का आश्रय होने वाला है। और यहाँ पर सुंदर से सुंदर वस्त्र जब पहन करके आएंगे तो यहाँ पर आपके लिए पुण्य का महान आश्रय होगा। जैसे वहां पर अनेक अनेक प्रकार के ड्रेस पहनते हैं, कई जोड़ी ड्रेस आपके रहते हैं, ऐसे यहाँ पर अभिषेक पूजन दान आदि के लिए भी आपके लिए एक जोड़ी नहीं, कई कई जोड़ी ड्रेस होना चाहिए, जिससे आप अलग अलग बदल करके भगवान की भक्ति और पूजन में तत्पर रहें।